Okay, so we take one more example. 12.044 into 10 raised to power 23 पार्ट एटम्स हैं, मॉलिक्यूल हैं H2O के। H2 कितना मास होगा इतने पार्ट मॉलिक्यूल्स का? इजी है, पहले आप मोल्स निकाल लीजिए। मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो यू कैन सी दिस इज डबल, सो नंबर ऑफ मोल्स आर 2। जब आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए H2O के, तो मोल्स से आपको मास निकालना तो आता ही है। कैसे निकालें? एक मोल का मास होता है एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, तो 2 मोल्स का मास कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, तो मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास, क्योंकि मोलर मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास ग्राम्स में निकालिए 18 ग्राम, तो 2 इंटू 18 दैट विल बी 36 ग्राम्स। ठीक है, बहुत इजी है, जब आप करेंगे खुद न्यूमेरिकल्स तो आपको आसान लगेगा। अगर आपको पार्टिकल से मास निकालना हो तो मोल्स निकाल कर फिर आप मास निकाल सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये फॉर्मूलेज भी आप लिख लीजिएगा। मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। उसके बाद जैसे आपने पार्टिकल से मास निकाला, वैसे ही मास से पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स या ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस 32 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे? कैसे निकालेंगे? इजी है, इधर से आपको उधर जाना है। ठीक है, तो पहले आप मोल्स निकाल लीजिए। मोल्स कितने होंगे 32 ग्राम्स में? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। कितना होगा मोलर मास? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स 16 प्लस 16 32 1 मोल। एंड पार्टिकल्स कितने होंगे फिर? नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला आपने लिखा है, फॉर्मूला भी याद ना हो तो डायरेक्ट कर सकते हो कि 1 मोल के पार्टिकल्स इतने हैं, तो गिवन मोल्स की कितने होंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो 32 ग्राम की जगह अगर 64 ग्राम्स होता तो 2 मोल्स बनते और 2 इंटू फिर हम करते। ठीक है, 2 इंटू 6.0। सो all the numericals, all concepts are based on this concept जो मैंने ऊपर लिखा है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो आपको फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल टेक सम मोर एग्जांपल्स। ठीक है, सो वन बाय वन। सबसे इजी हम लेंगे, एक मॉलिक्यूल होता है इथाइन C2H2। क्वेश्चन इज फाइंड आउट द मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइन। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ C2H2। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मोलर मास निकालना है। मोलर मास इज इक्वल टू, मोलर मास मीन्स वो एक मोल का मास, तो एक मोल का मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। तो पहले मॉलिक्यूलर मास निकालिए। कार्बन का एटॉमिक मास होता है कितना? 12। देयर आर 2 कार्बन एटम्स, तो 12 इंटू 2 24 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 एटम है तो 1 इंटू 2 2 24 प्लस 2 26। हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना होता तो हम U लिखते हैं, लेकिन हमें मोल का मास निकालना है तो क्या लिखेंगे? ग्राम्स। 26 ग्राम्स। ओके,
सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट मोलर मास। बाकी एग्जांपल्स भी आप इजीली कर सकते हैं, बस आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, बस एल्यूमिनियम एटम्स, व्हाट विल बी द मास। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी। मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। सिंपल, मोल से मास निकालना है, 1 मोल का मास निकाल लीजिए, उसके बाद 4 का निकाल लीजिए। 1 का मास कितना होगा, इतना एल्यूमिनियम का मोलर मास होगा। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास 27, तो मोलर मास 27 ग्राम्स। 4 मोल्स 27 इंटू 4, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था उसी के बेस पर 108 ग्राम्स। ओके, इसी तरीके से आप बाकी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस बार पूछे हैं पार्टिकल्स, तो कितने पार्टिकल्स होंगे 0.1 मोल में। 1 मोल में कितने होते हैं, 0.1 मोल में कितने होंगे, 0.1 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ओके, सो व्हेन यू विल डिवाइड दिस इट विल बी 6.022 into 10 raised to power 22 पार्टिकल्स, है ना। जब 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर को, मतलब एक डेसिमल कम हो जाएगा, 10 raised to power 22। ठीक है, 0.1 इज इक्वल टू 1/10, तो 10 से डिवाइड करोगे उसको, तो 10 raised to power 22 आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल हम देखते हैं। अभी इसमें अपोजिट पूछा गया है कि कन्वर्ट इनटू मोल्स, कन्वर्ट 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मोल्स करिए। बहुत सारे एग्जांपल्स हम कर चुके हैं, ये आप करेंगे। 22 ग्राम CO2 में कितने पार्टिकल होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे CO2 के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वीडियो को पॉज करें, खुद से करें इसको, उसके बाद आंसर देखें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 22 ग्राम। आपको क्या निकालना पड़ेगा, जब भी आपको मास दिया गया है तो आपको मोलर मास तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ, अगर पार्टिकल्स हैं तो फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका सेम होता है। लेकिन अगर आपको मास दिया जाए तो हर कंपाउंड, हर एलिमेंट का अलग अलग मास होता है, तो इसलिए आपको मास तो निकालना ही पड़ेगा। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, 22 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होगा CO2 का, 1 मोल का मास कितना होगा, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकालो इसका, 12 प्लस 16 इंटू 2 32, 44 न्यूटन। तो 44 डिवाइड 22 डिवाइडेड बाई 44, 0.5 मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल गए 0.5। ठीक है, अगर आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा जाए, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 0.5। अब आप पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0.5। तो एवोगैड्रो नंबर को आपको हाफ से डिवाइड करना है, सॉरी 2 से डिवाइड करना है, तो 3.011 इंटू 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स। सिंपल है, ठीक है।
तो अगर आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पार्टिकल्स में तो ये वाला। ओके, आफ्टर दिस अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अभी तक समझ नहीं आया है तो आप वापस जाकर रिवाइंड करके देख सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड आउट द मास ऑफ 12.044 multiplied by 10 raised to power 23 atoms of helium। हीलियम एक गैस होती है, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। तो इतने एटम्स में मास कितना होगा, मतलब पार्टिकल्स से मास निकाल रहे हैं। पहले मोल्स निकालो। मोल्स तो बहुत इजी है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, मोल का तो सेम फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपन मोलर मास या फिर गिवन नंबर डिवाइडेड बाय फिक्स नंबर। तो पार्टिकल्स में तो फिक्स रहेगा, चाहे हीलियम हो, लिथियम हो, कुछ भी। तो दिस नंबर गिवन नंबर डिवाइडेड बाय फिक्स नंबर मतलब n। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आंसर होगा 2। तो मोल्स हमें पता चल गए, इतने एटम्स में 2 मोल्स हैं। बस अभी हमें मास निकालना है। तो मास निकालना है तो जैसे ही हमें मास निकालना हो, मास की बात है तो आपको तुरंत मोलर मास निकालना पड़ेगा, ठीक है, एटॉमिक मास से। तो निकाल लीजिए, मास इज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो हीलियम का मोलर मास कितना होगा, एटॉमिक मास बताइए, 4u। एटॉमिक मास 4u होता है, तो मोलर मास 4 ग्राम। तो n मल्टीप्लाइड बाय 4। एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे, 2 मोल्स आए थे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8 ग्राम्स। क्लियर? ओके, आई डोंट थिंक अभी तक आपको कोई कंफ्यूजन होगा। अगर मैं आपसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछूं कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम का मास निकालिए इन ग्राम्स। ग्राम्स में आपको ऑक्सीजन के एक एटम का मास निकालना है कि ऑक्सीजन के एक एटम का कितना मास होगा ग्राम में। इजी है, करिए। 1 एटम दिया हुआ है, मतलब पार्टिकल दिया हुआ है, एक पार्टिकल से आपको मास निकालना है, पार्टिकल से आपको मास निकालना है। अगर आपसे पूछा जाता एटॉमिक मास यूनिट में निकालो तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एटॉमिक मास यूनिट में आपको पता है ऑक्सीजन का 16U होता है, लेकिन आपसे पूछा है ग्राम्स में, ठीक है। तो एक ही एटम का 16 ग्राम कितने का है, 16 ग्राम कितने एटम्स का मास है, 16 ग्राम एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास है, यही आपने पढ़ा था, ठीक है। तो मोलर मास जो होता है वो 1 मोल का होता है, 1 मोल में इतने पार्टिकल्स, ठीक है। सो मोलर मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम्स। तो 16U एक एटम का मास U में है, 16 ग्राम एक मोल का मास है, लेकिन आपको ग्राम्स में ही एक एटम का मास निकालना है, ठीक है। तो वही प्रोसीजर आप करेंगे, पहले मोल्स निकाल लेंगे और फिर मास निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, पार्टिकल कितना दिया हुआ है, एक, बस एक पार्टिकल। एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022, ये हो गए आपके मोल्स। मोल्स आ गए, उसके बाद मास निकाल लीजिए। मास निकालना है तो आपको एटॉमिक मास देखिए 16, राइट, मतलब मोलर मास 16 ग्राम, तो मल्टीप्लाइड बाय 16, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। मोल्स से आपने जो है मास निकाली। ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आपको समझ आए कि एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो ग्राम्स में मास आता है वो 1 मोल का आता है, ठीक है। मोलर मास जो होता है एटॉमिक मास इन ग्राम्स वो 1 मोल का है, लेकिन आपको एक एटम का मास पूछा है,
तो इसका आंसर 16 ग्राम मत लिख देना, इसका आंसर आप इस तरीके से निकालेंगे क्योंकि इसमें एक एटम, ठीक है। आफ्टर दिस हम एक लास्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10। अभी मैं ये मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स है मतलब ज़्यादा एटम्स हैं, ऑफ सल्फर। अब सल्फर का फॉर्मूला होता है S8, मतलब सल्फर के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर 8 ऑक्सीजन सल्फर के एटम्स होते हैं, ठीक है। सल्फर में सल्फर के 8 एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल में, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम, इन 16 ग्राम्स। पूछा गया है कि 16 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। मास से पार्टिकल्स निकालने हैं, इजी है, करिए इसको। वीडियो पॉज करो, खुद करो, नहीं आता है फिर वीडियो स्टार्ट करके देखो, ठीक है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 16 ग्राम। पहले आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे और मास दिया हुआ है तो मोलर मास निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 16, मोलर मास बताइए। सल्फर के एक एटम का मास कितना होता है 32, याद रखिए सल्फर 16 एटॉमिक नंबर होता है, 32 मोलर मास। तो एक एटम का मास 32 है, 8 का 32 इंटू 8, 32 इंटू 8 ये हो जाएगा एटॉमिक मास। 32 इंटू 8 256 U इज एटॉमिक मास एंड 256 ग्राम्स इज मोलर मास। तो 16 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 इंटू 8, ठीक है। 16 डिवाइडेड बाय 256, ओके। सो वी डिवाइडेड बाय 8 एंड इट विल बी 1/16। तो मोल्स आ गए 1/16। अब आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, सिंपल है। मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। मॉलिक्यूल्स तो फिक्स ही रहते हैं ना, बस आपको मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना होता है। 1/16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻²0। इसको आप सोल्व करेंगे, ठीक है, तो यू विल फाइंड आउट द आंसर। इजी है, इस बेसिक मैथड आप कर सकते हैं, ओके। इट आंसर विल बी अबाउट 3 point something इंटू 10⁻20, ओके। सो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट। आप डेसिमल प्लेसेस में गलती ना करें, इसलिए मैं आपको, अगर किसी को पता ना हो तो एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो नंबर है आपका, कोई भी नंबर है 3.011 है, मान लो 10⁻11, ठीक है। तो जब भी आप डेसिमल प्लेसेस को बढ़ाते हो, पहले 3 के बाद था डेसिमल प्लेस, अब आपने 30 के बाद कर दिया, ठीक है। तो आपको जो 10 का ऑर्डर है वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर तो सेम है। अगर आपने यहाँ 30 कर दिया तो वहाँ पे 10 करना पड़ेगा, इधर बढ़ाकर इधर घटाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप इधर और कम कर रहे हो, 0.3 कर रहे हो, इधर आपने कम कर दिया तो उधर आपको बढ़ाना पड़ेगा 10⁻12। तो एक ही नंबर को जो इस फॉर्म में हो उसको आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में जो भी आपको सही लगे उस तरीके से करना है। आंसर हमेशा एक ही डेसिमल प्लेस तक निकालना है, ठीक है, पहले तरीके से। एक लास्ट न्यूमेरिकल है आपके चैप्टर का, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 grams। नंबर ऑफ आयंस, आयंस भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी हो सकते हैं। ऑफ एल्यूमिनियम, फाइंड द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस
0.051 ग्राम ऑफ 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड गिवन है जिसका मास दिया हुआ है 0.051 ग्राम्स, ठीक है। उसमें एल्यूमिनियम के आयंस कितने होंगे, समझ आया? अभी इसको देखिए, यहाँ देखिए, ये कंपाउंड है, इसका मास दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये मास दिया हुआ है। अगर आपसे ये पूछते कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो आप इजीली निकाल सकते थे। सेम फॉर्मूला है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ही पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन दिस मच ग्राम्स। तो सिंपली आपको मास से पार्टिकल्स निकालने थे, आप मास से मोल्स निकालते, मोल्स से पार्टिकल्स निकालते। लेकिन अब क्या किया गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं पूछा है, नंबर ऑफ आयंस पूछा है एल्यूमिनियम की। तो कोई इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। एक चीज ध्यान रखिए बस, जो मैंने आपको अभी इस क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर Al2O3 एक है तो एल्यूमिनियम आयंस कितने हैं, 2। अगर एल्यूमिनियम पूरा कंपाउंड एक है तो ऑक्सीजन आयंस कितने हैं, 3। H2O का एग्जांपल मैंने दिया था ना, वैसे ही, ठीक है। तो जो भी नंबर आए उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है बस, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर एक है तो एल्यूमिनियम आयन 2 है। अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड 1 मोल है तो एल्यूमिनियम आयंस 2 मोल्स। रेशियो कितना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का, 1 रेशियो, ठीक है। तो फॉर्मूले से आपको समझ आ गया। कोई दूसरा फॉर्मूला हो आपको पास हो, Na2SO4, अब इसमें पूछ लिया जाए फाइंड आउट द नंबर ऑफ आयंस ऑफ सोडियम इन दिस ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट, तो भी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर सोडियम सल्फेट 1 मोल है तो सोडियम आयंस 2 मोल्स होंगे। तो इस तरीके से आप पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को भी लेकर चलेंगे। मास दिया हुआ है तो आपको इसका मोलर मास काउंट करना पड़ेगा। मोलर मास Al2O3 का कितना होता है, मोलर मास ऑफ Al2O इट इज इक्वल टू, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 13 मोल, ठीक है, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 13, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और एटॉमिक मास 27। तो 27 इंटू 2 Al2 का प्लस ऑक्सीजन का निकालेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 3 एटम्स है, 16 इंटू 3 कितना होगा, 54 प्लस 48, 102 grams is the molar mass of Al2O3. Now number of moles and number of moles निकालेंगे। moles is equal to given mass कितना है 0.051 अपॉन मोलर मास, ठीक है। कैलकुलेटिव लग रहा है थोड़ा, इसलिए इसको अभी ऐसा ही छोड़ो, आगे हम करेंगे। 0.051 डिवाइड बाय 102, ये है नंबर ऑफ मोल्स, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट पार्टिकल्स। आयंस पूछे हैं ना, एल्यूमिनियम के आयंस पूछे हैं, तो पहले हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड के पार्टिकल्स निकालने पड़ेंगे। पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स आपने निकाल लिए, तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो पहले हम इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। इसको कितना होगा ये 51 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 10, 1 अपॉन 2000 मोल्स आ गए, ठीक है। 1 अपॉन 2000 मोल्स आ गए हमें इसमें। अब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लेंगे, याद रखिएगा 1 अपॉन 2000 मोल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, अभी हम
Al का नहीं, Al2O3 का निकाल रहे हैं, कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो सिंपली इट विल बी 3.011 इंटू 10⁻²⁰, ठीक है, 3.011 इंटू 10⁻²⁰ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने निकाल लिए। अभी आपको एल का निकालना है, आपने Al2O3 के पार्टिकल्स निकालने हैं, लेकिन निकालना किसका है, एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी आपको बताया था, 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 2 मोल्स एल्यूमिनियम आयंस, ठीक है। तो आपको इस नंबर को 2 से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, अब क्या होंगे, आयंस, और जो आयन का मास होता है वो एटम के मास के इक्वल होता है, मतलब एल्यूमिनियम आयन का मास भी हम कितना लेंगे, एल्यूमिनियम एटम का जो मास है 27, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस 3.011 इंटू 10⁻²⁰, आंसर विल बी 6.022 इंटू 10⁻²⁰ आयंस, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, आपको पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निकालना है, जो आप अभी तक करते आ रहे हो, अलग अलग एलिमेंट कंपाउंड का आपने अलग अलग तरीके से न्यूमेरिकल किए हैं अभी, ठीक है। तो पहले आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड के निकाल लिए, उसके बाद जो वैल्यू आई उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि Al कितने हैं, 2 से मल्टीप्लाई आप लास्ट में भी कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तब कर सकते हैं, ठीक है। जब आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, अगर नंबर ऑफ मोल्स Al2O3 के 1/2000 आए थे, तो एल्यूमिनियम आयंस के मोल्स कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2000, 1/1000 मोल्स, उससे भी आप निकाल सकते थे। कॉन्सेप्ट है कि आपको नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप लास्ट में भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस भी, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन सोल्व इजीली। सो आई होप आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। इसके लिए आपको एटॉमिक मास, मोलर मास याद रखना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है, जो बेसिक रूल मैंने स्टार्टिंग में ड्रॉ किया था उसको समझना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, और डाउट्स क्लास जो आपकी होती है गूगल मीट पर, उसको अटेंड करके डाउट्स आप अपने क्लियर कर सकते हो, ओके। सो नाउ यू कैन लीव द क्लास इज ओवर।